Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का डिस्कस कर रहे थे। आज नेक्स्ट नंबर 22 है और टॉपिक हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस का है। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस में कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था बॉयलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आज इसकी थर्ड मेजर डेट इज द मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेजर ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। The contents of this lectures are first point में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करूंगा मेजर ऑफ स्क्यूनेस में मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, और देन फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.20 को डिस्कस करूंगा और इस पे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। Now students, I will explain briefly the third measure of skewness is moments coefficient of skewness. Third measure of skewness is moments coefficient of skewness. In a symmetrical distribution, the sum of odd powers of deviations from mean is 0. The odd order moments about m1 m3 in a symmetrical distribution are 0. तो स्टूडेंट्स आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो आपके पास ज़ीरो होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में आपके पास देयर इज नो स्क्यूनेस। तो सो m1 m3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मोमेंट एंड थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ट्रू इन अ skewed distribution. For this reason we can devise a measure of skewness based on m3 known as moments coefficient of skewness. तो moments coefficient of skewness का फॉर्मूला स्टूडेंट्स उसको डिनोट कर रहे हैं a3 m3 ओवर रूट m2 की पावर 3। और यहाँ पे अगर आप देखें तो m2 जो है वो आपका सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस एस स्केयर, और एस स्केयर आपका रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपके पास रिमेनिंग टर्म एस क्यूब होगी, और आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास m3 है और m3 ओवर s की पावर 3। तो s इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 3। तो ये आपके पास मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, फॉर्म है। तो डेट इज द फॉर्म ऑफ मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस in a skewed distribution. Moments coefficient of skewness, a similar measure of skewness frequently used is given by। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसकी जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। a3 बराबर है m3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m2 की पावर 3 और इज इक्वल टू m3 और s की पावर 3 है। और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसका स्केयर लेंगे, दिस इज डिनोटेड बाय b1। तो नॉर्मली हम लोग मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिनोट करेंगे b1 से, और दिस इज द इक्वल टू a3 का स्केयर। और a3 स्केयर आप जब टेकिंग पावर स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो a3 का स्केयर यूज होगा, और राइट साइड पे m3 का स्केयर, m3 की पावर 2 आ जाएगी। m3 का स्केयर आपका न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे m2 का क्यूब की पावर 3 और होल पावर 2, और वो 2 जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी और आपके पास रिमेनिंग टर्म जो न्यूमरेटर में रह जाएगी m2 का क्यूब। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, विच इज डिनोटेड बाय b1 m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने ये फार्मूला जो है इसको याद रखना है मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए, जिसमें हम दो मोमेंट्स को यूज करेंगे m2 और m3 को। दिस इज द सेकंड मोमेंट एंड थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। तो m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब विच इज इक्वल टू b1, और ये आपके पास मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। दिस मेजर इज ऑलवेज 0 फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके पास b1 का आंसर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी, और अगर आपके पास b1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, टू द राइट होगी। और अगर b1 का आंसर लेस देन 0 यानी नेगेटिव है तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी, यानी आपके पास डेटा जो है फॉलो कर रहा होगा टू द लेफ्ट ऑफ द मोर टू द लेफ्ट। तो ये आपके पास फार्मूला है मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का।
B1, और B1 जो है वो डिनोटेड बाय मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस A3 का स्केयर, M2 का स्केयर और M2 का क्यूब। तो नॉर्मली आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और ये नॉर्मली फ्रिक्वेंटली यही फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा होता है मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20, और इसमें हम ये करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्टेटमेंट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20 में कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है। द फॉलोइंग सम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएट x आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 10 प्लस 5u। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक गिवन है हमारे पास x की, और x को ट्रांसफॉर्म किया गया है 10 प्लस 5u में, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ u। आपके समीशन f जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस की गई हैं 125 हैं, और समीशन fu की वैल्यू हमारे पास गिवन है -45। समीशन fu स्क्वायर इज इक्वल टू 1306। समीशन fu का क्यूब जो है वो हमें -242 गिवन है, और समीशन fu की पावर 4 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1962 है। तो हमारे पास सम्स गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन u के अंदर, और x को ट्रांसफॉर्म किया गया है u में विच इज़ 10 प्लस 5u। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, और मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ डिनोटेड बाय B1, और B1 इक्वल टू M3 का स्केयर और M2 का क्यूब, इसको यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे B1 की वैल्यू ऑन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.20 पर। To the information given in the question, students हम लोग यूज करेंगे मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h, रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला, और x की ट्रांसफॉर्मेशन 10 प्लस 5u है, और 10 यहाँ पे स्टूडेंट्स a है। a इज माय कांस्टेंट वैल्यू, a आपके पास कांस्टेंट यूज किया गया है 10, और आपके पास इंटरवल h यूज किया गया है 5, और इसमें आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की गई है x के लिए 2 10 प्लस 5u, और रॉ मोमेंट्स का फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन a एंड स्केल h के लिए एम आर प्राइम समेशन एफ यू की पावर r ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाई h की पावर r, और r वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 3 मोमेंट्स को, और कैलकुलेट करेंगे देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। तो r की वैल्यू 1 यूज़ करेंगे अपनी जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर, और r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपके पास m1 प्राइम का फार्मूला समेशन एफ यू ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h होगा, और इसमें हम लोग जो है वो गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए m1 प्राइम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो राइट साइड पे मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे मेंशन है। a की वैल्यू आपके पास 10 है, h आपका 5 है, समेशन f की वैल्यू 125 है, समेशन fu -45, समेशन fu स्क्वायर की वैल्यू 306 है जो कि हमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस में गिवन है, और समेशन fu क्यूब जो है -242 है। तो समेशन fu की वैल्यू को पुट करें -45 और डिवाइड करें समेशन f125 से, मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू 5, और आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा -1.80। दिस इज द वैल्यू ऑफ m1 प्राइम। m2 प्राइम के लिए स्टूडेंट्स r की वैल्यू जो है वो 2 यूज़ करेंगे। आपने जनरलाइज्ड फॉर्म फार्मूले के अंदर जो आपके पास यहाँ पे mr प्राइम का है इसमें 2 पुट करेंगे। m2 प्राइम का फार्मूला जो है वो आपके पास u का स्क्वायर हो जाएगा समेशन fu स्क्वायर ओवर समेशन f, और h की पावर 2 यूज़ करेंगे h स्क्वायर, और आपके पास समेशन fu स्क्वायर का आंसर 306 है, और समेशन f 125 और h की पावर 2 यूज़ करेंगे 5 का स्क्वायर, और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 61.20। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m2 प्राइम। और m3 प्राइम के लिए आपने यूज़ करनी है r की वैल्यू 3। r की वैल्यू 3 पुट करेंगे अपने फार्मूला में m3 प्राइम, और आपके पास फार्मूला है समेशन fu क्यूब ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाई h की पावर 3, और समेशन fu क्यूब का आंसर गिवन है हमारे पास, सम गिवन है -242, और समेशन f की वैल्यू 125 विच इज़ इक्वल टू n, और 5 का क्यूब यूज़ करेंगे h की पावर 3, और उसका फाइनल आंसर आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है 125 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 242। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मोमेंट्स को, और रॉ मोमेंट्स को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को, और देन फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने ऑब्टेन रिजल्ट्स को राइट कर दिया है जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं m1 प्राइम
M2 प्राइम और M3 प्राइम। M1 प्राइम की वैल्यू -1.80, M2 प्राइम 61.20 और M3 प्राइम -242। तो स्टूडेंट्स हम इन M1 प्राइम, M2 प्राइम और M3 प्राइम की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे कन्वर्जन ऑफ मोमेंट्स के अंदर और कैलकुलेट करेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन को। तो रिलेशंस हमारे पास M2 का रिलेशन जो है वो M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम का स्क्वायर विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस एस स्क्वायर। M2 प्राइम की वैल्यू स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे 61.20 और M1 प्राइम आपके पास -1.80 है, इसका स्क्वायर यूज़ करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो अपने कैलकुलेट करना है यूजिंग कैलकुलेटर 57.96 है। और M3 का रिलेशन जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे M3 प्राइम माइनस 3 M2 प्राइम इंटू M1 प्राइम प्लस 2 M1 प्राइम का क्यूब और वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे M3 की वैल्यू। तो M3 प्राइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है -242 -3 फार्मूले का और M2 प्राइम की वैल्यू 61.20 है और M1 प्राइम मल्टीप्लाई होगा इसकी वैल्यू -1.80 और देन फिर +2 फार्मूले का और M1 प्राइम का क्यूब -1.80 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स आपने इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें आपके पास जो है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद M3 का आंसर यहाँ पे 76.82 है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ M3 और M2 और M3 की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में, मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूला में यूज़ करेंगे B1 इक्वल टू M3 स्क्वायर और M2 का क्यूब और M3 की वैल्यू यूज़ करेंगे 76.82 का स्क्वायर और M2 की वैल्यू 57.96 है, इसका क्यूब लेंगे डिनोमिनेटर में और इसका फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है 0.03। इट्स मीन्स दैट कि आपके पास B1 का आंसर ग्रेटर देन 0 है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो सो वी कैन से दैट डाटा इज, या आपके पास जो भी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा गिवन था उसके सम्स गिवन थे, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी गिवन थी वो आपका डाटा जो है फॉलो कर रहा है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे स्क्यूनेस मौजूद है और जो कि आपके पास टू द राइट है, आपकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो टू द राइट मूव कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन की और वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ थर्ड मेजर डेट इज द मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस किया और देन फिर मैंने इसका फार्मूला आपके साथ डिस्कस किया और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर हमने इसको कैलकुलेट किया मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया और चेक किया कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड और सिमेट्रिकल। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट सेक्शन के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।